जेक बोर्ड 2022 क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्रक ये सेट 3 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन मार्क निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ इसकी अभिक्रिया लिखें। ए में है कॉपर, बी में है कार्बन। इंग्लिश में इसे इस प्रकार से लिखा जाता है हाउ इज सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्वेश्चन मार्क हाउ डज इट रिएक्ट टू इट ए कॉपर बी कार्बन। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें दो भाग है। पहले पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है, वो भी संस्पर्श प्रक्रम द्वारा यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा। और उसके बाद पूछा जा रहा है जो सल्फ्यूरिक अम्ल बन के तैयार होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका कॉपर और कार्बन के साथ किस प्रकार से रासायनिक प्रतिक्रिया करेगी। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है। उत्तर है संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में निम्नलिखित अवस्थाएं इस प्रकार हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। स्टेप 1 में है सल्फर या सल्फाइड अयस्क वायु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके SO2 बनाता है। यानी स्टेप 1 में जो है बोल रहा है कि सल्फर जो है और जो सल्फाइड का अयस्क है वो आपका वो ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। देखिए जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है इसमें अलग अलग चेंबर में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। तो स्टेप 1 में देखिए आपका जो सल्फर है ये सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी इस चेंबर में सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, उसी चेंबर में जो आपका आयरन ऑक्साइड है, आयरन सल्फाइड है FeS2, ये भी आपका एयर या ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है और Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यानी इसको रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर इस प्रकार से लिखा जाता है S8 + 8O2 बनाता है 8SO2 और दूसरा में है 4FeS2 + 11O2 बनाता है 2Fe2O3 + 8SO2। इस प्रकार से ये संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख देना है। अब स्टेप 2 में क्या है, SO2 का वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में तथा SO3 का निर्माण होता है। यानी स्टेप 1 में जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये स्टेप 2 में फिर से क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है, लेकिन ये V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया करती है और ये बनाता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड और इसमें कुछ मात्रा में आपका ऊर्जा या उष्मा का उत्सर्जन होता है। उसका मात्रा दिया हुआ है आपका 196.6 किलो जूल पर मोल। यानी स्टेप 2 में जो होता है आपका स्टेप 1 में जो बना हुआ सल्फर डाइऑक्साइड है इसका फिर से इस दूसरा चेंबर में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया होता है वेनाडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है और इसमें कुछ मात्रा में उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यानी इस प्रकार से ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में SO3 का सांद्र H2SO4 के द्वारा अवशोषित होता है तथा ओलियम का निर्माण होता है। यानी स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 2 में जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है अलग चेंबर में कॉन्क H2SO4 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और बनाता है आपका नया उत्पाद H2H2O7। इसको बोला जाता है ओलियम। कहने का मतलब है कि इस चेंबर में कॉन्क H2SO4 द्वारा SO3 का आपका एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप ये रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। SO3 और H2SO4 आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करती है और आपका बनाता है ओलियम H2H2O7। अब जैसे ये ओलियम बनता है ये फिर से आपका नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, अलग चेंबर में इसका रासायनिक प्रतिक्रिया होगा। देखिए इस प्रकार से इसका रासायनिक प्रतिक्रिया है। देखिए स्टेप 4 में है प्राप्त ओलियम का जल के साथ तनुकरण करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी आपका स्टेप 3 में जो ओलियम बनता है इस ओलियम को हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ
रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो इसको बोलते हैं कि इसका तनुकरण करते हैं, यानी ऑन डाइल्यूशन ऑफ ओलियम H2H2O7 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्क H2SO4, यानी H2H2O7 जो आपका स्टेप 3 में बनता है एक दूसरे चेंबर में, इस चेंबर में ये वाटर के साथ इसका जल के साथ तनुकरण किया जाता है और बदले में बनाता है आपका सांद्र H2SO4, यानी इस प्रकार से आपका संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से जो आपका सांद्र H2SO4 का निर्माण होता है ये 96 से लेकर 90%, 98% तक ये शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का काम करता है। अभी देखिए उसी प्रश्न में एक दूसरा टुकड़ा के रूप में जुड़ा हुआ था कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कार्बन और कॉपर के साथ कैसे रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। देखिए बी में था कार्बन के साथ, तो देखिए कार्बन जो है कॉन्क H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और बनाता है CO2, SO2 और H2O। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है C+2H2SO4 एरो CO2 + 2SO2 + H2O, यानी कार्बन जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जन का निर्माण करता है। ये रहा आपका इसका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आपका ए में था कॉपर के साथ, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है Cu + H2SO4 हीट या गर्म करते हैं तो CSO4 + SO2 + 2H2O का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि जो कॉपर है ये सांद्र H2SO4 यानी कॉन्क H2SO4 के साथ इसको आप ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है, या दोनों को जब मिला करके गर्म किया जाता है तो CSO4 जिसको कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं इसका निर्माण होता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, प्लस आपका 2H2 यानी जल का निर्माण होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर इसको इस प्रकार से लिख देना है और इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है।